हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आज हम बात करते हैं वेब एनालिटिक के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में हमारा देखा होगा कि हमने अपना वेब डिज़ाइन किस तरीके से बनाया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर मार देना। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट डाटा पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इम्पोर्ट डाटा पर क्लिक करेंगे। वेब एनालिटिक मेरे पास ये डेटा है। ठीक है, इस डेटा को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और अपने टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दूँगा। आप वहाँ से भी जाके इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ के साथ। ठीक है, जितना साथ ही साथ आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है और आप लोग साथ ही सीखोगे अच्छे से बढ़िया से। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन जैसे ही मैं करता हूँ तो आपके सामने ये देखोगे कनेक्टिंग शो हो रहा है। कनेक्टिंग शो होते ही होते आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ वेब एनालिटिक डेटा। ठीक है, तो मेरे पास एक वेब यूज़र का वेब वेब डाटा है। ठीक है, तो मेरे पास डेट है, यूज़र आईडी है, पेज व्यू है, मंथ है। ठीक है, और यहाँ पर सेशन ड्यूरेशन है, ट्रैफिक सोर्स है, डिवाइस नेम है, कंट्री है, बाउंस रेट है, कन्वर्जन है। तो मेरे पास एक ये डेटा है। ठीक है, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। मोस्टली जो आप किसी आईटी कंपनी में जाओगे या किसी अदर कंपनी में जाओगे जहाँ पे आप डेटा साइंस पे या डेटा एसक्यूएल पे आप वर्क करोगे, तो मोस्टली आपको डेटा कुछ इस फॉर्म में ही मिल जाएगा। और भी अदर अदर टेक्सचर होते हैं, अदर अदर फॉर्म होते हैं जिसमें आपको डेटा प्रोवाइड होता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो डेटा पे बात होता है ना, वो यही वाला डेटा पे बात होता है कि वेब का डेटा होता है कि उसके पेज व्यू कितने हैं। ठीक है, ट्रैफिक सोर्स क्या है, क्या हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या डिवाइस है, मतलब समझ लो आप। जैसे कि मेरे पास जो ये डिवाइस नेम है, टैबलेट, मोबाइल, डेस्कटॉप, ये सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे उस डेटा के ऊपर ये भी शो होगा कि किस जगह से वहाँ पे जो है लोग आ रहे हैं। ठीक है, किस जगह से लोग आपकी साइट पर आ रहे हैं और कितना आपका कन्वर्जन हो रहा है, कितना आपका सेल्स हो रहा है। अभी तो इसके अंदर कोई सेल्स नहीं है, सेल्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या आपका बाउंस रेट है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि बाउंस रेट भी बहुत मैटर करता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे इस टेबल के अंदर मेंशन है। तो इसके रिगार्डिंग हम किस तरीके से वर्क करते हैं और अपना डेटा किस तरीके से बनाते हैं, तो एक बार हम डेटा को लोड कर लेते हैं। अभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करूँगा, सबसे पहले इस डेटा को मैं लोड कर लूँगा। जैसे ही डेटा लोड हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। जैसे कि लोडिंग चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे लोड हो रहा है तो एक बार आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। और यहाँ पे हमारे पास 5000 रो हैं। ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से लोड हो चुके हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास एक डेटा शीट यहाँ पर आ गई है। अगर किसी को नहीं पता कि इस पैनल का कैसे यूज़ करते हैं, वैसे तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, आप स्टेप बाय सीख जाओगे। अगर नहीं पता तो आप मेरी पावर बीआई की स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन है कि आपको पावर बीआई किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसको रिबन बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इस पैनल को रिबन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे विजुअलाइजेशन है और ये सारी चीज़ें दे रखी है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, टेबल व्यू है। ठीक है, ये मॉडल व्यू है। मैं इसलिए बताता हूँ कि ये कोई नया पर्सन हमारी वीडियो में आया है, वो जुड़ा है इस वीडियो से, तो उस वीडियो उसको इसके बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसलिए थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूँ, बाकी आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका बेसिक्स और क्लियर हो जाएंगे। बेसिक टू एडवांस रहेगा हमारे पास ये। ठीक है, अब हम यहाँ पर टेबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसमें देखते हैं अगर हमें उसके अंदर कुछ क्लीनिंग या कुछ भी कॉलम को रिमूव करना है या कुछ भी मिस वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है, तो वो उसको हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म डेटा है उस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब हम ट्रांसफॉर्म डेटा पर जब क्लिक करेंगे तो आप जब देखोगे कि हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास डेट आ रहा है, यूज़र आईडी आ रहा है और पेज व्यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आप एक क्या करना, हमारे पास एक कॉलम होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे हमारे पास ये सारे कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें बता रहा है कि वैलिड और एरर और एम्पिडिटी आ रहा है। अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया। व्यू पे क्लिक करने के बाद एक क्वालिटी कॉलम क्वालिटी है। ठीक है, तो इस पर टिक होना चाहिए। अगर इस पर टिक नहीं है तो आप इस पर टिक कर लेना। ठीक है, तो आपके पास ये शो हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। जैसे मेरे पास
ऑलरेडी ये डेट और यहाँ पर डेट दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूडेड मंथ भी है। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप ये रख सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा में। लेकिन अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो हमारे पास रिमूव आ रहा है, रिमूव का ऑप्शन, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चल के हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ और चेंजेस करने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिवाइस नेम है, ठीक है। अब डिवाइस नेम के अंदर कुछ कैटेगरी हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कैटेगरी है, तो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग है वो गलत भी आ रही है, ठीक है, डेस्कटॉप्स और यहाँ पे डेस्कटॉप आ रहा है, यहाँ पे ऐसा आ रहा है, यहाँ पे डेस्कटॉप आ रहा है। तो आप इसको ठीक कर सकते हो, किस तरीके से आप ठीक करोगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि हम इसको ठीक कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद रिप्लेस वैल्यू आ रहा है हमारे पास, रिप्लेस वैल्यू पे हम इसको क्लिक कर देंगे। किससे रिप्लेस करना है, डेस्कटॉप से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप हमने किया। और यहाँ पे हम आप करोगे एडवांस ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे मैच एंटर सेल, एक बार हम इस पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे मैच एंटायर सेल पे, तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास जो अलग यहाँ पर एस आ रहा था वो अब नहीं आ रहा, अब यहाँ पर डेस्कटॉप आ रहा है, ठीक है। तो मैच एंटायर पे आपके लिए जब क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे अंडू करने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। अब इसको काट सकते हो जो हमने फ़िल्टर लगाया है। अब इसको हम काट देंगे तो आप जब देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास अगेन शो हो जाना चाहिए, हमने कौन सा फ़िल्टर हटा दिया, एक बार हमें लगता है कोई सा गलत फ़िल्टर हटा दिया। तो अगेन हम इसको देख लेते हैं, अगर हम रिप्लेस वैल्यू वाला, तो इसको हम जब हटा देंगे तो आप जब यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास वो अगेन शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से अगेन आपको करके दिखा देता हूँ कि हम इसको डेस्कटॉप पर रखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे राइट, ठीक है, और रिप्लेस वैल्यू, और यहाँ पे हम डेस्कटॉप मैं लिख देता हूँ डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप लिख लिया, एडवांस पे क्लिक किया, मैच एंटायर सेल, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब रिप्लेस वैल्यू आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। एक बार हम आगे चलते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंट्री में देखें तो कंट्री में भी थोड़ा हमें कुछ गड़बड़ लगे दिखाई देगा, जैसे कि हमारे पास यूनाइटेड स्टेट यूएसए आ रहा है और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट आ रहा है, तो ये दो जगह आ रहे हैं। तो इसको भी एक जगह कर लेते हैं कि ऐसे करेंगे हम यहाँ पर। अब जैसे कि इस पर हमने क्लिक किया और इसी को हम यहाँ से एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी, और इसको राइट क्लिक किया और रिप्लेस वैल्यू पे हमने क्लिक किया, ठीक है। और इसको हमने अगेन कंट्रोल सी कर दिया, सॉरी कंट्रोल वी कर दिया, और उसके बाद हम अब एडवांस और एंटायर मैच सेल कंटेंट्स, ठीक है, इसको ओके कर देंगे तो ये भी अगेन हमारा ठीक हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो ऑलमोस्ट हमारी जो मैंने ज़्यादा ऑप्शन नहीं लिए इसके अंदर, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। मैंने बस छोटा सा बेसिक सी चीज़ है जो ऑलमोस्ट सभी को देख लेनी चाहिए जब वो अपने शीट को कहीं से ले रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आपको एरर कैसे रिमूव करने हैं, ठीक है। अगर वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम है तो वैल्यू आपको कैसे ठीक करनी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करने के बाद क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करना, जो भी आपने चीज़ें यहाँ पे रिमूव करी होंगी, जो भी हम आपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करे होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे उसी तरीके से, ठीक है। क्लोज एंड अप्लाई करोगे तो आप अपने इस जगह पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके पास जो डेटा है वो लोड हो रहा है। अब जब डेटा लोड हो जाएगा तो वो एकदम नीट एंड क्लीन होके यहाँ पर इस तरीके से कुछ शो हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम यहाँ पर एक कैलेंडर टेबल बनाना सीखेंगे। तो कैलेंडर टेबल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक न्यू टेबल हम लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास न्यू टेबल नहीं आ रही हो तो यहाँ पे आप होम पे आना, अगर कहीं और हो तो यहाँ होम पे आप क्लिक करोगे, न्यू टेबल का आपके पास ऑप्शन दिख जाएगा, एक न्यू टेबल बनाना, ठीक है। न्यू टेबल आप जैसे बनाओगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। इंटरफेस जैसे शो होता है आप इसको टेबल को रीनेम कर लो, चाहे आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो, चाहे टेबल दे दो, बट हम कैलेंडर टेबल बनाते, तो मैं यहाँ पे कैलेंडर टेबल डाल देता हूँ, ठीक है।
ये मैंने डाल दिया कैलेंडर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैलेंडर का फॉर्मूला देता हूँ। सबसे पहले कैलेंडर, और मैं मेन डेट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। हमारी जो मेन डेट है, ठीक है, ये मेन डेट है। अब मैं यहाँ पे अपना फाइल्स, जो हमारी ये वाली टेबल है, जो ये टेबल आ रही है ना, वेब एनालिटिक डेटा वाली टेबल है, इसमें हम डेट लेंगे। तो हम इसमें डेट ले लेंगे। हमारे पास जो डेट है, ये मैंने इसको ले लिया। और हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर आज की डेट से कम निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज किया है। ब्रैकेट को क्लोज करके और यहाँ पे कॉमा दे देंगे। फिर हम हमारी जो आज की डेट है, ये आज की डेट है हमारी। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट जैसे क्लोज हो जाएगा तो एक बार इसको एंटर करेंगे। तो जैसे ही एंटर कर देंगे तो हमारे पास एक से लेके, ठीक है, और ये आज की डेट जो है हमारी, थोड़ा सा ये स्लो हो रहा है तो रुक जाइए। अब हमारे सारी डेट शो हो जाएगी। तो आप देखोगे कि हमारे पास आज की डेट आ रही है, ठीक है, 25। तो आज की डेट तक ये हमारे पास एक कैलेंडर बनकर आ रहा है। तो इस तरीके से आप एक कैलेंडर टेबल बना सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको मंथ एक्सट्रैक्ट करने तो मंथ भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब पहले मैं यहाँ पे इसका डेटा टाइप चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम भी आ रहा है साथ में, तो हमें टाइम की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे डेट वाला डेट टाइप होगा, ठीक है। अब इस पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर टाइम चला जाएगा, ये टाइम चला गया। फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ फॉर्मेट जून वाला आ रहा है, मतलब ऐसा आ रहा है ना, 1 के बाद जून आ रहा है। आप सोचाओ, इस तरीके से भी कर सकते हो। हमारे पास कहाँ है डेटा टाइप, ये इस तरीके से इसको फॉर्मेट नहीं देंगे, दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं हम। ये वाला फॉर्मेट ठीक है, हाँ ये फॉर्मेट ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बना सकते हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी फॉर्मेट ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब जैसे कि मुझे मंथ निकालने हैं अलग और ईयर्स अलग निकालने ले हैं, तो उसके लिए भी बना सकते हैं, एक न्यू कॉलम बना सकते हैं। तो एक न्यू कॉलम पे हम जब क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू कॉलम पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू कॉलम बन जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे हमारे पास न्यू कॉलम बन गया। उसके लिए क्या कमांड देनी है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम ईयर निकालेंगे, तो ईयर के लिए हम, मैं यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ ईयर, ठीक है। ईयर मैंने रीनेम कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ईयर का फॉर्मूला दूंगा यहाँ पर ईयर, ठीक है। उसके बाद अपनी जो हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास कैलेंडर टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलेंडर टेबल में दे देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिया है कैलेंडर। ये कैलेंडर डेट वाली टेबल है हमारे पास, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसका यूज़ किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डेट दे दूँगा यहाँ पर, डॉट डेट आ गया, ठीक है। और उसके बाद मैं एंटर करूँगा, बैक को एक ब्रैकेट करके एंटर कर दूँगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे पास जो है ईयर वाइज एक निकल के सेपरेट आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक मंथ भी निकाल लूँगा। तो मंथ के लिए भी हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगेन हम न्यू कॉलम बनाएंगे, एक न्यू कॉलम बना लिया मैंने। न्यू कॉलम बनाने के बाद हम इसमें मंथ भी रीनेम कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने मंथ यहाँ पे रीनेम कर दिया। और यहाँ पे मंथ वाला फॉर्मूला देंगे हम यहाँ पर, मंथ। और मैं यहाँ पे अगेन कैलेंडर टेबल लूँगा यहाँ पर, कैलेंडर डेट वाली टेबल, ठीक है। और मैंने डेट वाली जो है टेबल ली है यहाँ पर। अगेन इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डेट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या चूज़ करेंगे, डेट, ठीक है। तो डॉट डेट का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, हम डॉट डेट ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे यहाँ पर। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, उसके बाद हमने इसको एंटर किया। तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे मंथ निकल कर आ गया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब हम निकालना चाहते हैं इसकी, क्या निकाल सकते हैं अब इसके अंदर से, आप लोग मुझे सजेस्ट करो, थोड़ा सा टाइम लो कि क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका मंथ नेम भी निकाल सकते हैं हम, एक कॉलम में बना लेता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट डेट फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है। तो हमें मंथ नेम चाहिए, तो मंथ नेम कैसे निकालेंगे, न्यू कॉलम बनाएंगे, ठीक है। न्यू कॉलम में बना लेता हूँ। न्यू कॉलम के बाद मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ मंथ नेम। मंथ नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं फॉर्मेट का यूज़ करता हूँ, फॉर्मेट, ठीक है।
और जो हमारी कैलेंडर डेट वाली जो टेबल थी वो हम ले लेते हैं यहाँ पर। ये मैंने कैलेंडर डेट वाली टेबल ले ली है। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, ठीक है, अब उसके बाद हमको चाहिए मंथ। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में ये वाले कॉमा में, ठीक है। अब हम 3 टाइम्स जो है मंथ लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज किया तो हमारे पास इसका जो मंथ नेम है वो निकल कर आ गया, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे 3 आ रहा है क्योंकि हमने 3 तक ही लिया है। अगर हम एक और बढ़ा देते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे जून आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। यहाँ जून जून आ रहा है ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी हमने इसको एक ही में लिया है तो एक तक ही रहने देते हैं, यहाँ तक ही इसको रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसी को ही, इन दोनों टेबल को आपस में कनेक्टेड कर देते हैं। हमारे पास जो एक कैलेंडर टेबल है, ठीक है, एक हमारे पास वेब एनालिटिक डेटा टेबल है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, हम इसका रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो मैनेज रिलेशनशिप पर आपको क्लिक करना है। मैनेज रिलेशनशिप पर आप जब क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, न्यू पे आपको क्लिक करना है, इस पर सेट करोगे, ठीक है। एक हमारे पास वेब एनालिटिक हमारे पास आ गया है, ठीक है। एक हमारे पास कैलेंडर टेबल आ गई है। तो हम थोड़ा सा इसको आगे करेंगे। हमारे पास जो डेट है एक ये ले लिया हमने, ठीक है। इसको आप ऐसे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। एक हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे तो दोनों में एक मैनी टू वन का रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ओके करेंगे। तो जैसे ही हम ओके कर देंगे, अब इसको बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया तो हमारा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ या नहीं हुआ, या बना नहीं बना, कुछ दिक्कत तो नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे मॉडल व्यू का ऑप्शन है। मॉडल व्यू पे आप जब जाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास जो दो टेबल हैं उसका रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको चेक करना है कि किससे किससे यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, तो आप यहाँ पे जब ऐसे थोड़ा होवर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे डेट, वो डेट से यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आपको सपोज कुछ चेंजेस भी करने हैं तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर साइड में प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर मेरे पास और टेबल होती है, मल्टीपल टेबल होती है, तो यहाँ पे और शो होता, लेकिन हमारे पास सिंगल टेबल है तो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हो अंदर तक, तो खुल सकता है, दोबारा से ओपन होगा अगेन। इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा आपको नॉलेज में रहेगा, आप लोग भी सीखोगे, और जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। और चलो हम यहाँ पे एक रिपोर्ट व्यू पे चलते हैं। तो अब रिपोर्ट व्यू पे जाने के बाद हम क्या स्टार्ट करें, हम चलें थोड़ा बहुत अपना डिज़ाइनिंग या अपना विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि हमको क्या करना है आगे। अब हम एक न्यू डेटा टेबल बनाएंगे, मतलब एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा डेटा रेंज, ठीक है। तो हम एंटर डेटा पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास छोटी सी टेबल हो तो उसके लिए आप को इंसर्ट करना हो अगेन, तो आप इस तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँगा, बीच वाले कॉलम के नीचे पे क्लिक करके, तो मैं कंट्रोल वी कर दूँगा तो मेरे पास पीरियड और शॉर्ट का एक यहाँ पे एक टेबल है। और जो मैं इस टेबल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा रेंज, ठीक है। डेटा रेंज मैंने यहाँ पे लिख दिया। एडिट वेडिट कुछ नहीं करना, सीधे लोड करना है आपको। इसको मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक में सॉरी टेलीग्राम लिंक में आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप कॉपी कर लेना इसको, तो कुछ छोटा सही है तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं लोड कर लेता हूँ। लोड जैसे ही मैं कर लूँगा तो मेरे पास जो टेबल है वो बन के आ जाएगी। कहाँ पर आएगी, इस जगह पर आएगी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये टेबल यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यू मेजर बनाते हैं। न्यू मेजर बनाने के लिए राइट क्लिक करोगे आप, और न्यू मेजर मैं एक यहाँ पे बना लूँगा, ठीक है। न्यू मेजर में किस चीज़ का बना रहा हूँ, मैं यूज़र का बना रहा हूँ, ठीक है। तो यूज़र का मैं एक न्यू मेजर बनाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे वर्किंग हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे कि मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बना रखा है, ठीक है। पीरियड सेलेक्ट और सेलेक्ट वैल्यू डेट शॉर्ट रेंज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसका यूज़ भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से आगे बताऊँगा किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं हम इस वाले को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने इससे पहले आपको नहीं बताया था कि हमने यूज़र का जो है बनाया था, ठीक है। अब हमने यूज़र आईडी और पेज व्यू को देखते हैं। तो पेज व्यू के लिए भी हम सेम यूज़ करेंगे। तो एक बार हम चलते हैं अपने इसी को
कंट्रोल सी करके ले लेंगे, एक न्यू मेजर हम अगेन बनाएंगे, राइट क्लिक करके एक न्यू मेजर बना लेंगे हम, न्यू मेजर। ठीक है, राइट क्लिक किया, न्यू मेजर बना लिया और सेम हमारे पास वही इंटरफेस आ जाएगा। तो एक बार हम कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पर हम पेज व्यू का ऑप्शन देते हैं हम। पहले यहाँ पे मैं पेज व्यू कर लेता हूँ। ठीक है, पेज व्यू कर लिया मैंने यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे भी मैं पेज व्यू दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेज व्यू दिया और अगेन हम यहाँ पे यूज़र आईडी पे भी चेंज कर लेते हैं हम, पेज व्यू मैंने यहाँ पे भी पेज व्यू कर दिया। तो ये ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक न्यू मेजर हम और बना लेंगे। तो हम राइट क्लिक करते हैं अगेन और एक न्यू मेजर बनाते हैं। ठीक है, अगेन हमारे सामने सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि आता है हमारे सामने। ठीक है, अब इसको रीनेम कर लेते हैं। तो रीनेम हम किस नेम से करेंगे, मैं आपको भी बता देता हूँ, इस नेम से करेंगे। ठीक है, ये मेजर मैं हटा दूँगा, तो आप ये नेम लिख लेना। ठीक है, अब मैं इसका एवरेज यहाँ पे काउंट करता हूँ। एवरेज जो हम निकालेंगे वो अपनी वेब एनालिटिक डेटा वाले टेबल से निकालेंगे हम यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज सेकंड यहाँ पे ड्यूरेशन आ रहा है। ठीक है, अब इसको एक और हमने क्लिक किया, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया, इसके बाद हम एंटर करेंगे। तो जैसे ही हम एंटर कर देंगे तो यहाँ पे एक और बन जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, हम एक और मेजर बनाएंगे। अब यहाँ पर एक न्यू मेजर पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ से भी आप मेजर बना सकते हो। और इसको मैं अगेन कंट्रोल वी कर दूँगा। तो आप एक बार हमारे जो इस टेबल के अंदर फॉर्मूला मैंने लिखा है वो आप अच्छे से देख लो। उसके बाद मैं बता भी दूंगा कि हमने क्या क्या यूज़ किया है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि ये पहले इनके एवरेज वाले और यहाँ पे मेजर हम बना लें। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हमने मेजर किस तरीके से बनाया और किस तरीके से यूज़ किया। ठीक है, अब हम एक न्यू मेजर और बना लेते हैं। यहाँ पर क्लिक किया हमने, न्यू मेजर बनाया। ठीक है, और सेम हमारे पास अगेन वही इंटरफेस आ जाएगा और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँगा। इसके भी मैं आपको जितने भी मैंने आपको लेंथी लेंथी यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं उसके भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम लिंक में आप जाके इन फार्मूलाज को देख लेना वहाँ पे जाके। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कॉपी पेस्ट कर देना और एक बार समझा भी दूंगा ऐड में ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पता चल जाए। ठीक है, अब इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा तो एक मेजर हमारा और बन गया। ठीक, अब एक मेजर और बना लेते हैं। न्यू मेजर पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अगेन कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है, और ना इससे पहले मैं एक काम करूँगा, एक मेजर और बना लेता हूँ। ठीक है, तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद दूसरा मेजर बनाते हैं हम, टोटल कन्वर्जन का मेजर। ठीक है, क्योंकि हम जो स्लाइडर में मैं दिखाना चाहता हूँ वो थोड़ा डायनेमिक और बहुत यूनिक होगा, तो आप लोग बस इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखते रहो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। न्यू मेजर पर मैंने क्लिक किया क्योंकि आजकल मोस्टली डिमांड में डायनेमिक फ़िल्टर ज़्यादा चल रहे हैं, तो उनकी वैल्यू ज़्यादा है मार्केट के अंदर। और डायनेमिक चीज़ें हम थोड़ा सीखेंगे। इसकी मैंने वैसे फ़िल्टर्स के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, डायनामिक फ़िल्टर के नाम से होगा। ठीक है, बाकी मैं वीडियो के एंड में बता भी दूंगा कि वो कौन सी वीडियो है जो डायनामिक फ़िल्टर के बारे में बताती है। ठीक है, अब मैंने इस कॉलम को रीनेम कर दिया टोटल कन्वर्जन के नेम से। ठीक है, अब मैं पहले सबसे पहले कन्वर्जन कैलकुलेट करूँगा। तो वो कैलकुलेट का फॉर्मूला दिया मैंने यहाँ पे, और काउंट भी करूँगा साथ में। काउंट हम काउंट रोज ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम जो हमारा डेटा है, जो वेब डेटा वाली टेबल है, हम वो ले लेंगे। उसके बाद हम उसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्जन हमारा वेब डेटा में होगा। ये मैंने कन्वर्जन ले लिया है। ठीक है, अब जो ये है यहाँ पर इज इक्वल टू देंगे और यहाँ पे वन देंगे। ठीक है, वन जो है हमारा एक के बराबर है सी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम एंटर करेंगे। तो जैसे हम एंटर कर देंगे तो आप देखोगे हमारे पास न्यू मेजर जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू मेजर बन के रेडी हो गया। एक न्यू मेजर हम और बना लेते हैं। अगेन यहाँ पे हमने क्लिक किया
थोड़ा सा टाइम लग रहा है और धीरे धीरे हो जाएगा इसको भी, ठीक है। अब एक न्यू मेजर और बनाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू मेजर पे हम आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे सामने अगेन इंटरफेस आएगा, उसके सामने फिर कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पर, और ये क्या आ रहा है, एक बार हम दोबारा से इसको बना लेते हैं, ठीक है। डेट रेंज शॉर्ट, तो ये एक बार ठीक हो गया, ठीक है। अब ठीक होने के बाद यहाँ पे जो है हमारा जो यूज़र है, इसको ये कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगेन इसको भी हम यहाँ पे, ठीक है। इतना करने के बाद इसको डन कर देंगे हम, ठीक है, एंटर करेंगे। तो जैसे हम एंटर कर देंगे यहाँ पर हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बस कन्वर्जन रेट आ गया हमारे यहाँ पर। अब हम चलते हैं रिपोर्ट व्यू पर। अब रिपोर्ट व्यू पर जाने के बाद थोड़ा सा स्लो चल रहा है हमारा, तो एक टेक्स्ट ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लेंगे और अपने जो डैशबोर्ड है उसका नेम लिखेंगे, वेब एनालिटिक, ठीक है, वेब एनालिटिक्स। और यहाँ पे डैशबोर्ड में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डैशबोर्ड हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट को साइज़ को बड़ा कर लूँगा। यहाँ पर मेरे पास फ़ॉन्ट साइज़ है, तो मैं इसको चाहूँ तो ये कर सकता हूँ और थोड़ा सा इसमें इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ये हमारे पास लेंथ इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। अब इस फ़ॉन्ट साइज़ को भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। एक क्या करता हूँ, मैं एक स्लाइज़र लेता हूँ। तो हमारे पास जो एक स्लाइज़र है, चाहे आप न्यू स्लाइज़र भी ले सकते हो, न्यू स्लाइज़र भी आप यहाँ पे ले लोगे। तो हमने जो एक डेट रेंज वाली टेबल बनाई थी पीरियड वाली, वो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो रही है, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास इस तरीके से ड्रॉप डाउन हुआ है। अब आप इसको चाहो तो थोड़ा सा अलग लेवल पे भी कर सकते हो। शेप में जाके रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल शेप में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे ग्रिड है और एक सिंगल रो है, तो इसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो सिंगल रो में इस तरीके से आएगा। वैसे हम चाहते हैं, चाहें तो आप ओल्ड वाले स्लाइडर में भी ले सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपको किस तरीके से करना है। तो एक बार मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं ओल्ड वाले स्लाइडर में, तो ये ओल्ड वाला स्लाइडर है। और अगर हम इसके स्लाइडर हेडर, ये स्लाइडर हेडर यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्लाइडर सेटिंग दे के वर्टिकल टाइटल, और ये एक ड्रॉप डाउन दे रखा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, वैसे ये भी बेटर है, ठीक है। तो एक बार हम इसी को ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा, आप चाहो तो इसकी सब कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये देखोगे आप, ड्रॉप डाउन आ रहा है, कस्टम आ रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है। ये सब चीज़ें जो हमने बनाई थी वो ये वो चीज़ें हैं। इस टेबल को हमने इस टेबल से जोड़ लगाया, तो ये ऑब्वियसली वर्क करेगी, ठीक है। अभी मैं इसको वॉल पे कस्टम पे कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कस्टम पे कर दिया। अब एक स्लाइडर और बनाते हैं हम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, या भी साइड कर देते हैं थोड़ा सा। स्केच पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब एक स्लाइडर और ले लेता हूँ मैं अगेन। चाहो तो आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर सकते हो इसी को ही, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा सकते हो। और हमारे पास जो एक डेटा थी, वेब डेटा वाली हमारे पास टेबल थी, ठीक है। इसके अंदर से हम क्या ले सकते हैं, इसके अंदर से हम डेट ले सकते हैं। तो हम डेट लेंगे, इसको एक बार मैं हटा देता हूँ। इसको प्रॉपर तरीके से हम अगेन न्यू स्लाइडर लेते हैं। एक न्यू स्लाइडर लिया हमने अगेन। अब मैंने एक वेब डेटा वाली का हमें ये डेट ले ली,
ठीक है, डेट आप मैंने ले लिया। अब देखोगे आप यहाँ पर इस तरीके से आ रही है। आप इसको चेंज करते हैं, स्लाइडर हेडर पे हम जाते हैं। अगर हमें कुछ चेंज करना है, पहले तो बैकग्राउंड भी रिमूव भी कर सकते हैं हम। ठीक है, स्लाइडर हेडर ये ऑफ कर देंगे हम, और यहाँ पे ये भी ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, डेट वाला ये ऑफ कर दोगे, और उसके बाद इसकी वैल्यू है, वैल्यू को हम वाइट, सॉरी ये ब्लैक है, वाइट अभी मैं कर दूंगा बाद में। तो इसको भी मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, क्योंकि अभी सारी चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ। तो इमेज लेने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम कैनवा बाहर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे रिपोर्ट आ गया। ठीक है, रिपोर्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो कैनवास बैकग्राउंड आ जाएगा, कैनवास बैकग्राउंड। और यहाँ पर ब्राउज इमेज का ऑप्शन है, इमेज पे जब आप क्लिक करोगे तो मेरे पास इमेज है। तो ये इमेज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और टेलीग्राम लिंक में भी। तो दोनों जगह आप जाके ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे हम, और जैसे ही हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हमारे सामने एक इमेज आ जाएगी। ठीक है, इमेज आ गई। अब यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंसी 100% है। इसको एक बार आप ज़ीरो कर दो और नॉर्मल से फिट कर दो यहाँ पर इसको। तो जैसे ही आप फिट कर दोगे तो आप देखोगे आपके पास जो इमेज है वो आ गई है। अब इसको उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि इसको मैं उठाकर इस तरीके से यहाँ पे रख सकता हूँ, और इसको थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं वाइट कर सकता हूँ यहाँ पर, पहले बोल्ड कर दूँगा। अब उसका जो कलर है वो मैं वाइट कर दूँगा। ठीक है, बैकग्राउंड हम इसका रिमूव कर सकते हैं, इफेक्ट पे जाके बैकग्राउंड ऑफ। तो आप देखोगे हमारा बैकग्राउंड ऑफ आ गया। ठीक है, सेम अगर आप चाहो तो इसको भी कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। पहले इसको फॉर्मेट कर लेते, जितना होगा हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ चैनल है, टाइटल है, ये ऑफ है हमारे पास। अब यहाँ पे विजुअल पे देख लेते हैं। विजुअल पे हमारे पास टेक्स्ट पीरियड जो है ब्लैक है, तो एक बार इसको वाइट कर देते हैं, तो ये वाइट हो गया। बॉर्डर आप चाहो तो दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू वैल्यू चाहो वाइट में कर सकते हो, तो ये वाइट हो गया। इसको भी हम सेम कर लेते हैं अभी। फॉर्मेट एज पेंटर पे हम जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये भी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर है। इसकी कुछ सेटिंग चेंज हुई, एक बार हम इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो इसको नहीं करते अभी, इसको हम खुद से कर देते हैं। स्लाइडर सेटिंग पे जाते हैं, बिटवीन और वैल्यू, हम इसकी वैल्यू वाइट कर देते हैं। ठीक है, वाइट कर दिया, और स्लाइडर भी हमारा ऑफ ही है। चैनल पे जाएंगे, इफेक्ट बैकग्राउंड ऑफ, तो हमारा ये ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे पास कस्टम है, तो अभी रुकिए, कस्टम की कुछ चीज़ें चेंज करनी है हमें। पहले हम कस्टम पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे आओगे, और उसके बाद वैल्यू पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन में दिखेगा। बैकग्राउंड आपका क्रॉस ना बना होगा, तो इसको ब्लैक कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके। तो उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर डायनेमिक फ़िल्टर हो। ठीक है, तो कुछ यूनिक फ़िल्टर आए, जैसे कि मैं चाहता हूँ अगर मैंने 7 डेज़ किया तो लास्ट 7 डेज़ का दिखा है, कस्टम वाइज चेंज हो यहाँ पर। ठीक है, 30 और 30 वाइज दिखाया अभी, तो मेरे पास इस तरीके से दिखा रहा है कुछ ये। ठीक है, तो उसके लिए एक मैं न्यू फ़िल्टर बनाता हूँ। तो उसके लिए एक न्यू फार्मूला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके एक न्यू मेजर बना लेंगे। राइट क्लिक के एक न्यू मेजर बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो कंट्रोल वी कर दूँगा, और मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो इसको एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ शॉर्ट रेंज। ठीक है, और इसको भी अगेन मैं कर देता हूँ डेटा। ठीक है, अब मैंने इज इक्वल टू दिया है 5, तो मेरे पास 5 तक जो है। ठीक है, अगर मेरे पास 5 हो तो 1 दिखाए, 1 है तो 0 दिखाए। ठीक है, ये मैंने इसमें कंडीशन दी है। तो इसको एक बार एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो जैसे ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है,
तो हमारे ये बन के रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक फ़िल्टर है, ठीक है। अगर ये आपके पास ऐसा हो तो इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड फ़िल्टर का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर ऐड फ़िल्टर यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, डेट ऑल्स पे। तो डेट ऑल्स पे यहाँ पर डिसेबल वाला है, तो अब यहाँ पर इस लेस देन आ रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर इस कर देना और यहाँ पे 1 से करना, अगर 1 है तो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा। इतना करने के बाद आपको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ कस्टम पे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद मैं एक न्यू कार्ड लेता हूँ, ठीक है। मैंने न्यू कार्ड लिया, उसके बाद मैंने कार्ड के अंदर क्या क्या लेना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कार्ड के अंदर हम एक बार ये देखते हैं, ठीक है। यूज़र आ रहा है हमारे पास। यूज़र आईडी का तो कोई वैसे यूज़र आईडी तो नहीं चाहिए, यूज़र आईडी डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं बाउंस रेट, ठीक है। एक ये ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, 100 इंक्रीज़ कर लिया हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से। और हम क्या लेना चाहिए हमें यहाँ पे, आप चाहो तो कन्वर्जन भी दिखा सकते हो, ठीक है। हमारे पास और दूसरी चीज़ भी थी, हमारे पास पेज व्यू था, हमारा पेज व्यू हम दिखाना चाहते हैं। अभी हम इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं, ताकि हमारे पास, हमने कितने बनाए, 1 2 3 4, 4 हैं, एक और हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। हम बाउंस रेट यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। 5 हो गए। एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और लेआउट पे जब जाएंगे तो यहाँ पर 3 आ रहा होगा, यहाँ पर फिर से 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 5 लेआउट हमारे पास शो हो रहा है। तो आप देखोगे कि हमारे पास इस तरीके से एक लेआउट आ रहा है बन के। थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेंगे इसको भी, और इसको भी इंक्रीज़ कर लेंगे। आप कुछ यहाँ पे चीज़ें चेंजेस करते हैं लेआउट के अंदर। यहाँ पे कार्ड वैल्यू है, आप चाहो तो इसके कलर स्टेप बाय स्टेप भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको सेंटर में कर देंगे हम यहाँ पर, तो इसको हमने सेंटर पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ हमारी परसेंटेज में, वो परसेंटेज में कर देते हैं सर। सम्स ऑफ बाउंस रेट आ रहा है इस पर यहाँ पर। तो एक बार हम यहाँ पर चलते हैं, बाउंस एवरेज सेशन, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, परसेंटेज में कर देते हैं, और यहाँ पर इसको ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। ज़ीरो करने के बाद यहाँ पे एंटर करोगे, तो एंटर करके जैसे कि आप कर दोगे, अब यहाँ पे ज़ीरो आ गया। अब उसके बाद आप चेक करना, यहाँ पर इस तरीके से हमें परसेंटेज का साइन आ गया, ठीक है। तो और यहाँ पर हम सम बाउंस रेट का भी हम निकाल देते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास बाउंस रेट कहाँ है, बाउंस रेट या, तो एक बार बाउंस रेट पर आप जब क्लिक करोगे, इसको भी हम ज़ीरो कर देते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक परसेंटेज का साइन देंगे, तो ये परसेंटेज में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास पेज व्यू आ रहे हैं, ठीक है। पेज व्यू में अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी रख सकते हो, तो ये भी ओके, ठीक है। बाउंस रेट सेलेक्टेड, ठीक है। तो एवरेज बाउंस रेट एक बार देखते हैं यहाँ पर, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर ज़ीरो कर देंगे और एंटर करेंगे। ज़ीरो करके जैसे हम एंटर कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज दे देना है आपको, तो परसेंटेज यहाँ पे देने के बाद तो आप देखोगे यहाँ पे 47 आ गया है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये अब तक ऑलमोस्ट बढ़िया लग रहा है, ठीक है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या देखूँगा, एक लाइन चार्ट लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने लाइन चार्ट लिया यहाँ पर। अब मैंने लाइन चार्ट लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या लेना चाहूँगा, मैं यहाँ पे डेट ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास डेट आ रही है। अब हम यहाँ पर चाहो तो आप पेज व्यू भी डाल सकते हो, तो पेज व्यू डालोगे तो कुछ आपके सामने इस तरीके से लाइन चार्ट दिखेगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे होवर करोगे तो आपको पता चलेगा कि
हमारे इस डेट को 909 थे, ठीक है, इस डेट को 264 थे। ये हमारे पास पैरामीटर है, ठीक है। कुछ हमारे इस तरीके से लाइन चार्ट यहाँ पर वर्क करता है। अब थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पर। अब यहाँ पर एक मैं चार्ट ले लेता हूँ, कौन सा चार्ट लेना चाहिए, पाई चार्ट या डोनट चार्ट। तो एक बार हम पाई चार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाई चार्ट लिया इस जगह। अभी हम बाद में यहाँ पर देख लेंगे हमें कहाँ रखना है। पाई चार्ट मैंने यहाँ पर इस जगह लिया, मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर ले लिया जाएगा डिवाइस नेम, ठीक है। और यहाँ पे पेज व्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप देखोगे हमारे पास पेज व्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कि डेस्कटॉप पे हमारे 95308 पेज व्यू आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल पे देखोगे तो आप यहाँ पे पेज व्यू अलग आए, 49 आए। यहाँ पर पेज व्यू देखोगे तो 59 आए, मतलब यहाँ पर अलग अलग पेज व्यू के हिसाब से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे क्लस्टर्ड बार चार्ट लें तो एक बार वो भी देख लेते हैं। क्लस्टर्ड बार चार्ट हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम टोटल कन्वर्जन देख लेते हैं कंट्री वाइज। तो मैंने यहाँ पे कंट्री लिया है, ठीक है। अब टोटल जो कन्वर्जन हमने बनाया था वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। हमारा टोटल कन्वर्जन आई, कंट्री नहीं आया तो कंट्री हम यहाँ पे डाल देंगे, तो आप देखोगे हमारे पास कंट्री आ गई है। अगर आपको फ़िल्टर देना है तो आप फ़िल्टर भी दे सकते हो। यहाँ पे बेसिक पे आप जाना है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक फ़िल्टर के बाद यहाँ पे टॉप एन, अगर आप टॉप थ्री देखना चाहते हो तो टॉप थ्री आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद आपको क्या करना है, किसके बेस पे देखना है आप ये भी देख सकते हो कि हमें पेज व्यू के बेस पे देखना है। तो यहाँ पे पेज व्यू देख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कर देता हूँ। तो पेज व्यू के बेस पर हमारा टॉप थ्री कंट्री आ रहे हैं हमारे पास। टॉप थ्री यूनाइटेड स्टेट, नाइजीरिया, इंडिया, ये टॉप थ्री कंट्री है हमारी। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। और क्या हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पेज भी हो गया, यहाँ पीरियड हो गया, और यहाँ पे बाउंस रेट हमने ऑलरेडी ले रखा है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ठीक है। तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट आ गया। अब यहाँ पे हमारा ट्रैफिक सोर्स आ गया, ट्रैफिक सोर्स ले लिया। अब उसके ट्रैफिक सोर्स पे हम बाउंस रेट देखना चाहते हैं कि हमारा बाउंस रेट कैसा था। ट्रैफिक सोर्स पे हमारे पास जो रेफरल है, ठीक है, और बाउंस रेट भी हमारे पास आ रहा है, ट्रैफिक सोर्स भी आ रहा है और डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। बाउंस रेट ये आ रहा है, सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बाउंस रेट है, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर कंट्री भी ऐड कर सकते हो, ये आपकी कंट्री होगी तो कुछ आपका अलग यूनिक होगा, ठीक है। ये कंट्री भी आपने ऐड कर ली है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर काउंट ऑफ कंट्री आ रहा है, ठीक है, कि इतने यहाँ से इतने बंदे का बाउंस रेट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना कंट्री दे सकते हैं, या चाहो आप लेजेंड में ले लो कंट्री को। अगर लेजेंड पे लोगे तो कुछ अलग, यहाँ पे लेजेंड में एक अलग सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ओवर करोगे तो आप देख सकते हो कि अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, तो ये आपको पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से यहाँ पे पता चल रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, लेआउट चेंजेस कर लेते हैं, या कुछ जो भी हमें देखना है चेंजेस करना है तो वो कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम जाते हैं फॉर्मेट विजन पे, ठीक है। अगर हमें वाइसेस पे देखना है कुछ, तो वाइसेस पे देख लेते हैं, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें आपको हटानी है तो ये हमें नहीं रिमूव करना है। टाइटल आपको रिमूव करना है, टाइटल हटा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसकी ऑलरेडी ज़रूरत नहीं, जो ऊपर से हो रहा है लेजेंड तो हमें चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेस पे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको तो रखना है इसको ब्लैक, इसको इतना ही रहने दो क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा यही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अभी हम ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप चाहो तो स्लाइड भी आ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए डैश भी आ सकता है। अब कॉलम वाइज आपको कुछ कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, बट इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर देना चाहो बॉर्डर भी दे सकते हो। तो आप देखो अगर आपने बॉर्डर दिया तो कुछ इस तरीके से चेंजेस हुए यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जनरल पे आता हूँ। जनरल पे जाने के बाद हम टाइटल थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बाउंस रेट, ठीक है। और इस टाइटल को हम सेंटर में कर देंगे। ये हमारे पास आ गया है सेंटर में, ठीक है। यहाँ तक सभी क्लियर है। तो थोड़ा सा इसी को फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं तो फॉर्मेट इसको भी कर लेते हैं, एंड सेम अगेन इसको भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको फॉर्मेट करेंगे, और इस पर क्लिक करें अगेन इस पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे, और यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे फॉर्मेट पेंटर पे, ठीक है।
आप चाहो तो यहाँ पे एक इफ़ेक्ट शेडो भी डाल सकते हो कुछ इस तरीके से, तो शेडो में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेंटर में करूँ तो इस तरीके से आपका शेडो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि एक शेडो यहाँ पे भी, शेडो का इमेज यहाँ पे भी क्रिएट हो जाए। तो आप देखोगे यहाँ शेडो आने के बाद थोड़ा इफेक्ट और थोड़ा बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे भी मैं सेम वही कर लेता हूँ। यहाँ पे भी सब जगह मैंने शेडो कर लिया। अब इसको इसी, या तो इसको इतना कर लो, क्योंकि आपका मेजर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेजरमेंट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। इसको मैं छोटा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको सेंटर में कर लेंगे हल्का सा, ये इस तरीके से। इसका गैप थोड़ा ऊपर, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। अगेन यहाँ पर ये नीचे कर देंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारी ये चीज़ें इक्वल हो गई हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ पे अदर कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मैप ले लेंगे। ठीक है, मैप का हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास कहाँ गया मैप, ये रहा हमारा मैप। ठीक है, तो हम मैप ले लेंगे, थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करेंगे कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा इसको साइड करेंगे यहाँ पर, और इसको हल्का सा इतना रखेंगे। ठीक है, इतना हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कंट्री, ठीक है, ट्रैफिक सोर्स ले लेंगे हम यहाँ पर। और हम जो यहाँ पर देखोगे बबल साइज़ है, तो हम यहाँ पे चाहो तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे बबल साइज़ के आप अलग ही यहाँ पे इफेक्ट दिखा रहा है कि इस जगह से इतना, इस जगह से इतना। ठीक है, अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा सा। आप चाहो तो इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। ये तो हम डार्क के एरियल भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो एरियल इस तरीके से हो गया। ठीक है, यहाँ तक कवर हो गया। आप चाहो तो लेजेंड ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसका लेजेंड ऑफ कर देते हैं। कहाँ गया हमारा लेजेंड, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो लेजेंड आ गया हमारे पास। लेजेंड आप ऑफ कर सकते हो, तो आप ऑफ कर दोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। और इसका टाइटल हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पर, टाइटल शॉर्ट कर देंगे। तो पेज व्यू यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेज ट्रैफिक सोर्स ही रखा है। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेंटर में कर देंगे। इसको भी सेम एक बार फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप इसको ज़रा फॉर्मेट किया है हमने, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, इसको कुछ इस तरीके से हमने इसको रख दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो डैशबोर्ड है कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, आप चाहो इसके हर एक एवरीवन ईच हिस्से के अंदर आप कलर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे कुछ भी चीज़ दे सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर आप चीज़ें देखो तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वर्क कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस जगह ये सभी चीज़ें ऑलमोस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो सब चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अभी तक के लिए गुड बाय। और इस वीडियो के जो भी चीज़ें हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम में मिल जाएंगी, तो जाके आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय। अगर आप लोग चाहते हो कि इस वीडियो के अंदर और भी, यानी इस डैशबोर्ड के अंदर और भी क्रिएटिविटी देखनी है, जो जो मैंने पार्ट आपको इसके अंदर इतने बड़े बड़े यहाँ पे फॉर्मूले बताए हैं, तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट करें कि इसका नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून रहेगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करोगे, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा जो कि और भी क्रिएटिव होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो भी हमने ये वाली चीज़ें बताई हैं उसका नेक्स्ट पार्ट में और भी ज़्यादा क्लियर करूँगा। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की यहाँ पे अलग अलग एरो बना के दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, तो थैंक यू।